अहम खबर से आपको आगाह करें। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया। अहम खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। इससे पहले भी उनकी तैनाती के हवाले से खबरें सामने आई थी, लेकिन कुछ ताख़ीर हुई और ये कहा जाता रहा कि नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। अभी खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए हैं और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से भी उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DGISI के ओहदे पर अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को तैनात कर दिया गया है। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI थे और उनके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद बलोच बताएगा, बिलाखिर जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था वो आ गया है? बिल्कुल, इससे कबल, इस नोटिफिकेशन से कबल जो है वो मुशावरत हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और वज़ीर आज़म के दरमियान और हतमी तौर पर ये फैसला किया गया और आज नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। 19 नवंबर को जो है वो ये तकरीरें और तबादले हुए थे, जिसके बाद आज जो है वो ये असम्बली फाइनल हुई और फाइनली जो है ये हतमी तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनरल नदीम अंजुम जो है अब नए DGISI होंगे, जबकि जनरल फैज़ हमीद जो है वो कोर कमांडर पेशावर होंगे। 20 नवंबर के बाद से लेकर अब तक जो है वो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को इंतजार था कि नए DGISI की तकरीरी कब फाइनल होगी और कब नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन आज जो है उसको फाइनल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा जावेद, जो अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं, इसी मुलाकात के दौरान ये तय पाया है या पहले से ये तय हो गया था कि अब जो DGISI हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही होंगे? देखें, जब तकरीर तबादले हुए थे, मुख्तलिफ जगहों पे कोर कमांडर तैनात किए गए थे और नए DGISI का भी जो है वो ऐलान किया गया था, तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो 20 नवंबर से ही उसका इतलाक होगा। 20 नवंबर से ही वो नफ्ज़ुल अमल होगा, उससे ही जो है वो उनका चार्ज संभाला जाएगा। आज जो अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान, उससे भी उसमें भी हमारे ज़राए हैं कि तबादला ख्याल हुआ, जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DGISI हैं उन्होंने भी शिरकत की और फाइनली फिर जो है इस मुशावरत के बाद जो है वो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसका इतलाक जो है वो 20 नवंबर से ही होगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि अब वज़ीर आज़म की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दस्तखतों से जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे ये तकर्रुर तबादले जो हैं वो आज फाइनल हो गए हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो जल्द अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। ठीक है, अपने ओहदे का जल्द चार्ज भी संभालेंगे। आप हमारे साथ ही रहेगा जावेद बलोच। ये अहम खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI के ओहदे पर तैनात हो गए हैं और 20 नवंबर से ही उनके नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था, पहले वो नाफिजुल अमल होगा। फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म ने DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। अच्छा जावेद, ये बताइएगा, इस हवाले से जो खबरें थी कि हुकूमत के दरमियान और फ़ौज के दरमियान में कुछ इख्तलाफात हैं, क्या इस हवाले से भी कोई बात सामने आई है कि जो इख्तलाफात थे वो क्लियर हो गए हैं क्या? जनरल नदीम अंजुम जो है वो शुरू दिन से ही DGISI, जब से उनकी जो है वो तकरीर का ऐलान किया गया था, ये वाज़ेह था कि जनरल नदीम अंजुम ही जो है वो DGISI होंगे। मुख्तलिफ अफवाहें ज़र गर्दिश थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जो है वो समरी नहीं आई, समरी आएगी, कुछ तरीक़ाकार के मुतालिक जो है वो सवालात उठा रहे थे, लेकिन हतमी तौर पर जो है वो लंबी नशिस्त हुई, मुख्तलिफ खबरें आई, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुशावरत की गई। जो है वो जो एक SOP होता है, जो समरी जाती है, वो अडॉप्ट किया गया। उसके बाद फाइनली जो है वो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिससे ये तमाम खबरें जो हैं वो अब दम तोड़ जाएंगे कि जो इख्तलाफात थे वो दूर हो गए। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो इत्तला थी कि ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मज़ीद 6 माह वो इसी ओहदे पर कायम रहें, आप वो फौरी तौर पर कोर कमांडर पेशावर का जो ओहदा है उसको संभाल लेंगे?
देखिए मुख्तलिफ हुकूमती जैसे कि जो है अहमद डोगर ने जो है उन्होंने टीवी पर आके अपने बयान जारी किया था कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसे के लिए DGI तैनात रहें, क्योंकि उनका वो अफगानिस्तान और अफगान बॉर्डर के मुतल्लिक और जो LOC पर जो चीज़ें चल रही हैं, पाक इंडिया के साथ जो अपना चीज़ें चल रही हैं, वो उस पर काम जारी रखें। लेकिन जो डिसीजन हुआ था वो आज भी पहले भी वही था और आज भी वही है कि जनरल नदीम अंजुम जो है वो DGI होंगे। इसके बाद अभी आज नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके बाद जी। काफी क्लियर हो गई है। अच्छा जावेद, आप साथ ही रहेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मलिक साहब, आखिर बिलाखिर जो DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन को नाफिजुल अमल कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DGISI होंगे। क्या कहेंगे, काफी ताखीर से फैसला सामने आया है? देखिए आशा, अगर आप बुनियादी तौर पे सारे इशू को देखें तो 6 अक्टूबर को फौज के अंदर एक मामूल के मुताबिक तकर्री और तबादलों का नोटिस जो है ऐलान कर दिया गया था, जिसके मुताबिक जनरल फैज को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था और DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को जो है वो DGISI तैनात करने के हवाले से एक स्टेटमेंट ISPR की तरफ से जारी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये मुसलसल अमल ताखीर का शिकार हुआ और फिर ये कहा जाने लगा कि समरी जो है वो जानी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जिसमें एक पैनल होना चाहिए जिसमें 3 अफसरान के नाम हो। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। इस हवाले से खासी इबहम रहा, लेकिन बिलाखिर आज जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से एक नोटिफिकेशन सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो फौज ने जिस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम के नाम का अनाउंसमेंट की थी कि वो DGISI होंगे, वही नाम बतौर DGISI के आज एक नोटिफिकेशन के जरिए अनाउंस कर दिया गया। लेकिन इसमें 2 चीज़ें अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें वाज़ेह करती हैं। एक तो ये बात है कि नदीम अंजम जो है वो 19 तारीख को आकर चार्ज लेंगे, 19 तारीख के बाद चार्ज लेंगे और 20 तारीख को वो DGISI होंगे। उस वक्त तक जनरल फैज हमीद जो है बतौर DGISI के 19 नवंबर तक काम करते रहेंगे। दूसरा, इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर एट पैरा 6 ऑफ द समरी, कि जो समरी में जो है उसका पैराग्राफ 6 है, जिसके अंदर जो है एक पैनल तजवीज़ किया गया, उसके मुताबिक जनरल नदीम अंजम को ISI के DG की तैनाती की जा रही है। तो मैं समझता हूँ 2 सवालात अब भी बड़े अहम हैं कि जो समरी के हवाले से इबाम पैदा करने की कोशिश की गई थी उसमें कितनी हकीकत है। दूसरी अहम बात यह है कि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वाई 19 नवंबर 2021 अगर जो है उनकी तैनाती अभी से हो गई है तो वो 20 तारीख को चार्ज क्यों संभालेंगे। मैं समझता इस पे दिफाई तजियाकार या ISPR की तरफ से ही वाज़ेह तौर पे बताया जा सकता है या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट बता सकता है कि इस ताखीर के हवाले से या डिले होने के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। ये खबरें ज़रूर मंजर आम पर आई, अगरचे इसकी तस्दीक तो कहीं से भी नहीं की जा सकी, ना ही फौज के तर्जमान की तरफ से और ना ही वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट की तरफ से, कि जो कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद अफगानिस्तान और रीजन की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि 6 माह तक मज़ीद बतौर DGISI काम करें। ये इस किस्म की खबरें थी, अगरचे उसकी कोई तस्दीक नहीं की गई किसी तरफ से भी, लेकिन इस किस्म की र्यूमर्स जो हैं वो इस पूरे दौरानिए में होती रही हैं और इसलिए क्योंकि ये ताखीर होने की वजह से बहुत सी र्यूमर्स खबरें बनती रही और ये तजिया किया जाता रहा कि शायद इस वक्त फौज और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के माबैन कोई ऐसा इख्तिलाफ मौजूद है। अगरचे वफाकी वज़रा भी इसकी तरदीद करते रहे, दावे भी करते रहे कि जुमे के दिन तक जो है वो नए DGISI तैनात हो जाएंगे, जुमे के रोज़ भी ना हुए।